दोस्तों पहले तो आपके लिए एक अपडेट है कि नेक्स्ट वीक से मैं डेली एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो आप तैयार हो जाइए। नेक्स्ट वीक से आपको डेली वीडियो मिलने वाली है। और मैं लेट डिले इसलिए हो पा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मेरी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पे मैं नॉन फॉल्टी था। किसी और ने मेरी गाड़ी को हिट किया था और उसका पुलिस का रिपोर्ट और उसके बाद इंश्योरेंस का कंफर्मेशन, वो सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद जो है फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2-3 दिन और लगेगा और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्री हो पाऊँगा, जहाँ पे मैं कंपनीज़ के बारे में रिसर्च कर पाऊँगा, न्यूज़ के बारे में रिसर्च कर पाऊँगा और आपके सामने जो है अपडेटेड वीडियो लेके यहाँ पे आ पाऊँगा। तो नेक्स्ट वीक से मैं प्लान कर रहा हूँ कि डेली एक वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, जिससे आपको सारी चीज़ें अप टू डेट यहाँ पे मिलने वाली है। दूसरी अपडेट ये है कि ये जो रिसर्च मेरी चल रही थी 10 स्मॉल कंपनीज़ के ऊपर, और मैंने एक पोस्ट भी डाला था। यहाँ पे मैंने 5 कंपनीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया, उसके ऊपर मेरी रिसर्च पूरी मैंने की है। जो भी मैंने टाइम पीरियड वहाँ पे कैलकुलेट किया था, 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद ही मैंने इन कंपनीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट किया था। 5 कंपनी स्टिल अभी पेंडिंग है और इसके लिए यहाँ पे और भी टाइम लगेगा। तो ये जो वीडियो है 10 स्मॉल कैप वाली, ये आपको फ़िलहाल अभी नहीं मिलेगी, इस पे टाइम लग सकता है। मेरे को इसके ऊपर थोड़ा और डीप रिसर्च करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं ये लेके आऊँगा। यहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। डिफेंस एंड एरोस्पेस से रिलेटेड एक कंपनी है, उसको लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि काफ़ी सारे जो न्यूज़ चैनल है, मतलब जो भी स्टॉक से रिलेटेड अपडेट देती है न्यूज़ चैनल, वहाँ पे इसके बारे में बताया गया और कई मल्टीपल आर्टिकल्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे हनीवेल, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया जो है ना, हम लोग असेंबली वगैरह तो करते हैं, हम लोग पार्ट्स वगैरह बना लेते हैं, असेंबलिंग जो असेंबल होता है वो भी हम लोग करते हैं, बट हम लोग इंजन नहीं बनाते हैं। इंडिया अभी तक इंजन नहीं बना रहा था और अभी भी इंडिया इंजन नहीं बना रहा है, लेकिन इसको लेके एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ रही है, जिसमें बता रहे हैं कि हनीवेल ने प्लान किया है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है एचएएल के साथ, जिसमें ये एचयूएल को इंजन सप्लाई करने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 इंजन, ये इंजन का नाम है TPE 331-12B, टर्बो प्रॉप इंजन है ये फिलहाल जो है हनीवेल डिलीवर करेगा, किसको, एचएएल को करने वाला है। और ये इस तरीके के कुछ ये प्लेन होने वाले हैं और ये प्लेन बेसिकली पता है क्या होते हैं, इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। जो पायलट्स वगैरह होते हैं उनको ट्रेनिंग कैसे फ्लाई करना है, उस चीज़ की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। ये उस तरीके के प्लेन है, एक बेसिक प्लेन है, लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत लॉन्ग रन ये उड़ सकती है, बहुत लंबे टाइम तक ये हवा में उड़ती हैं और इनका कोई ऐसा मतलब क्रैश होने का ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छे ये प्लेन माने जाते हैं फॉर अ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, फॉर अ बेसिक पर्पज़ के लिए। और इसी को लेके न्यूज़ पता है क्या आ रही है, न्यूज़ ये आ रही है कि हनीवेल जो है, ये पहले तो 3 सप्लाई करेगी, उसके बाद आने वाले टाइम पे ये 16 और सप्लाई करेगी। उसका स्पेसिफिक मंथ नहीं बताया गया। 3 सप्लाई होने के बाद वो इंजन बनाएगी और उसके बाद 16 और इंजन सप्लाई करने वाली है और उसके बाद एचएएल 80 इंजन और बनाने वाली है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की भी बात हो रही है, जिसमें एचएएल जो है रिपेयर भी करेगी, ओवरऑल जो कैपेबिलिटी है वो सारी चीज़ें जो है एचएएल यहाँ पे करने वाली है। तो टोटल यहाँ पे 80 से ज़्यादा इंजन बनने वाले हैं, जिसमें एचएएल का बहुत बड़ा हाथ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक मेगा यहाँ पे न्यूज़ है एचएएल को लेके, जहाँ पे इसके पास ओवरऑल पता है क्या प्लान है। प्लान ये है कि इंडिया का जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तो कैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ इसको जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, और इसीलिए यहाँ पे कंपनीज टाई अप करने में लगी हुई हैं। और आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि इंडिया का जो एक्सपर्टीज़ है इन इंजन मेंटेनेंस और जो उसमें पूरा काम करने का जो प्लान है, वो इंडिया यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और इसको आप यहाँ पे इमेज देख पाओगे, कुछ इस तरीके का ये इंजन है जो हनीवेल एचएएल को सप्लाई करने वाला है। एक और आप इमेज देख पाओगे, कुछ इस तरीके का ये इंजन यहाँ पे रहने वाला है। सो यहाँ पे इंडिया का एम ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अभी इंजन ले लिया तो इंडिया यहाँ पे रुक जाएगा। ये बेसिक इंजन है जो इंडिया आने वाले टाइम पे आप देखोगे कि एचएएल बनाएगा। और इंडिया में सिर्फ यही एक ऐसी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट PSU कंपनी है ये, जिसमें 70% से ज़्यादा होल्डिंग फिलहाल इसमें गवर्नमेंट के पास है। तो प्लान ये है कि यही कंपनी अभी सारा असेंबली वगैरह करती है। काफ़ी ये फाइटर जेट भी बनाती है, तेजस टाइप के जो फाइटर जेट है वो भी बनाती है, लेकिन उसमें भी इंजन जो है वो GE मोटर के, वो भी अमेरिकन कंपनी है, उसके इंजन उसके पास आते हैं। वो जो अमेरिकन कंपनी है ना, वही सप्लाई करती है। तो ये इंजन अभी तक नहीं बना रही है, बट अब बताया जा रहा है कि इनकी जो पूरी टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है कि ये आने वाले टाइम पे इंजन भी बनाने वाली है। और हो सकता है 100% ना हो, बट हाँ 80-90% तक ये पूरा बनाएगी। और कुछ
चीज़ें जो है ये आगे जो भी कंपनी रहेगी, हनीवेल होगी, अभी जो भी होगी, वैसे तो हनीवेल ही है अभी तो, उससे बाकी की चीज़ें वो ले पाएगी। तो इस तरीके का प्लान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में, ये कंपनी काफ़ी अच्छा जो है इसने पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है। आप देखोगे अभी ये 4000 के प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है, 287, लगभग 3 लाख करोड़ के पास ये कंपनी जा रही है। और इसके बाकी के जो पैरामीटर है वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे कि अभी इसने जो इस साल 2026 में 9000 करोड़ का इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और पी रेशो देखोगे तो 31 के पी पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और ये कंपनी बताया जाता है कि एक डेट फ्री कंपनी है और जो कैपिटल पे ग्रोथ है इसकी 32% की ग्रोथ रहती है। और वर्किंग कैपिटल में आप देख सकते हो यहाँ पे रेड पे बताया जा रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इसका 279 डेज पे चला गया है। पहले ऐसा नहीं था, बट अभी इसका वर्किंग कैपिटल का जो डेज है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। और इसलिए यहाँ पे आप इसको रेड कलर पे देख रहे हो। तो इसके कुछ की मैट्रिक्स अगर मैं आपको बताऊं इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो 26 में जो इसका रेवेन्यू आया ना, 33,000 करोड़ का इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। और प्रॉफिट जो था वो 9,000 करोड़ का रिपोर्ट किया था। आरओसी इसके पास अभी 32% का ये ग्रोथ दिखा रही है। आरओई भी 24% का है, जो कि स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। बुक वैल्यू अगर हम देखें 614 रुपये देखने को मिला। डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, 1% से कम है। और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 136 रुपये है। फेस वैल्यू कंपनी का फिलहाल यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंपनी का पीएनएल अकाउंट अगर आप देखोगे तो पिछले, अगर आप 5 साल और 10 साल को एक देखोगे कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, तो अभी तो इसका 33,000 करोड़ की इसने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। जो कि अगर आप देखोगे तो पहले 22 था, 24, 26, 30, 30, 33। तो 30 से 33 होना तो 3,000 का फर्क आ रहा है, बट ऐसे परसेंटेज में देखोगे तो बहुत बड़ा वेरिएंस नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे सेल्स का जो सीएजीआर है ना पिछले 10 साल का, 7% से ग्रो कर रहा है। 10 से बिलो है लेकिन ग्रो कर रहा है पिछले 10 सालों से 7% के हिसाब से। 5 साल का सेल्स सीएजीआर देखूंगा तो 8% है। प्रॉफिट सीएजीआर 16% है। और पिछले 5 साल का प्रॉफिट सीएजीआर 23% से ग्रो कर रहा है। तो प्रॉफिट में काफ़ी आप देखोगे बहुत बड़ा गैप है, सेल्स बहुत कम है, प्रॉफिट इसका ज़्यादा कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पाओगे इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 2020 में 2800 करोड़ का प्रॉफिट था और आज 9000 करोड़ के प्रॉफिट पे आ चुकी है। प्रॉफिट सीएजीआर अगर मैं दिखाऊं ना, 50 स्टॉक का सीएजीआर है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। स्टॉक के सीएजीआर अगर हम देखें तो 53% का इसने सीएजीआर रिपोर्ट किया है पिछले 5 सालों में। 3 साल में अगर आप देखोगे तो इसने लगभग 40% का सीएजीआर रिपोर्ट किया है। और पिछले 1 साल में ये कंपनी जो है 13% डाउन देखने को मिल रही है, मतलब पिछले 1 साल से कोई ग्रोथ नहीं आया है इसमें, पिछले 1 साल से। आरओई पिछले 3 साल का 26% की ग्रोथ पे चल रहा है। 26% का आरओई है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी। 10 साल का 25, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो 20+ देखने को मिल रहा है पिछले 10 सालों से। आगे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो बैलेंस शीट अगर आप इसका देखते हो तो बैलेंस शीट इसका काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है और वर्चुअली इसको डेट फ्री कंपनी मानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई कर्जा है ही नहीं। कर्जा है ही नहीं, 11 करोड़ का कर्जा है, तो इसके ऊपर डेट नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप इसका जो वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो इसके पास लगभग 279 डेज का वर्किंग कैपिटल देखने को मिल रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका डेटर्स डे देखोगे तो 144 था पहले, अभी 45 हो गया है। तो जिनको नहीं पता है डेटर्स डे मतलब जब ये किसी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच देती है तो वहाँ से जो पेमेंट आना होता है ना, वो पेमेंट आने के दिन तक, अगर इसने आज बेच दिया तो 45 दिन के बाद इसको पेमेंट आता है। 45 दिन के बाद, तो इसको बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स डे कितना है 45, पहले कितना था 144, तो बहुत लंबा पीरियड था जो कि अभी बहुत कम हो गया है। और डेटर्स आपको पता है इसके हैं कौन? गवर्नमेंट ही तो है, गवर्नमेंट ही तो इससे लेती है पूरे जो भी प्लेन्स वगैरह लेने हैं उसके, या फिर पार्ट का तो असेंबली यही करती है, बट जो प्लेन हो गया, फाइटर जेट हो गया, नॉर्मल प्लेन्स हो गए, वो सारा इसका गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ही इसकी बायर है। वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले इसका 37 था और अभी 279 हो गया है, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल ले रही है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड बनाने तक और उसके बाद उसको सरकार को देने तक जो टाइम पीरियड है ना, क्योंकि उसकी पेमेंट भी आने में टाइम लगती है गवर्नमेंट से, उस सारे डेज को कैलकुलेट अगर देखा है तो 279 लग रहा है एक प्रोडक्ट की एक्चुअल पैसे आने तक।
तो ये टोटल इसका 279 डेज अभी हो गया है, क्योंकि इसका काम बढ़ता जा रहा है, ऑर्डर इसके पास बहुत आ रहे हैं। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊंगा, और पेमेंट उसी हिसाब से डिले हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल इनको मंगाना पड़ रहा है और आगे पेमेंट तक पहुंचने तक वो काफ़ी टाइम हो जा रहा है, जिसको 280 दिन लग जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए इसको जो है रेड में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, वो अच्छा है। 10,000 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है इसके पास। अच्छा खासा इसके पैसे जो है आप इन्वेस्टमेंट से मान लीजिए, सामने जो पैसे आने हैं कस्टमर से वो भी पैसे आ जाते हैं, और प्रॉफिटेबल तो ये कंपनी है ही। और इन्वेस्टमेंट भी ये कंपनी कर रही है। कैपेक्स अगर आप देखोगे तो 8,000 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिविडेंड अब पे आउट देखें तो 3,000 करोड़ का इसने अभी तक 3,350 करोड़ का डिविडेंड पे आउट किया है। और फ्री कैश फ्लो का अगर आप ट्रेंड देखोगे ना तो कभी नेगेटिव हुई नहीं है। 22 में भी 8,600, फिर 7,000, 6,500, 11,000 और 8,500 तक का भी इसका फ्री कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कंपनी का प्रोडक्ट समझने लायक नहीं है, ये क्या कर रही है और कौन इसके कस्टमर है। ये आने भी अभी तो ये जेट इंजन के ऊपर बेसिकली इनका एम है, उसको भी ये लेके आने वाले हैं। और आने वाले टाइम पे आप देखोगे इंडिया की ये इकलौती कंपनी बन जाएगी जो फाइटर जेट तक, मतलब फाइटर जेट हो गया आपका, सारे प्लेन्स के ऊपर ये काम करेगी और कर भी रही है। यहाँ पे आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 70% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, बाकी 10% फॉरेन और डोमेस्टिक की है, बाकी पब्लिक के पास 7% होल्डिंग है। प्रोस अगर आप देखोगे तो डेट है नहीं, मैंने बताया ना 11 करोड़ का डेट है। एक्सीलेंट आरओई देखिए 20+ है। इक्विटी पे 3 साल का अगर मैं डेटा देखूं तो 26% की ग्रोथ है। डिविडेंड ये कंपनी ने 3,000 पे किया है। प्लस सपोर्ट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी को काम मिलना बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट ही इसको सपोर्ट कर रही है, बैकिंग बाई गवर्नमेंट है। आरओसी भी हमने देखा 30+ देखने को मिल रहा है। कौन सा अगर आप देखोगे ना तो इसका ना जो स्टॉक है ना वो 7 टाइम महंगा है अपने बुक वैल्यू से। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझिए कि स्टॉक अभी थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रहा है, बट पिछले 1 साल में ग्रोथ नहीं आया। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो कंपनी का जो सेल्स है ना वो तो 7% का ग्रोथ है पिछले 5 सालों का, जो कि अगेन आपको ये पॉइंट बताएगा कि अगर किसी कंपनी का सेल्स सिंगल डिजिट में है तो बहुत स्लो ग्रोथ है, बहुत स्लो है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि पुअर सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे। और आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी को जो प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से, प्रॉफिट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, 20-30% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। वहाँ पे आप देखोगे बताया जा रहा है कि इसके प्रॉफिट में अदर इनकम से भी पैसा बहुत आता है। 3,000 करोड़ तो इसको अदर इनकम से आ जाता है। इधर उधर पैसा जो लेना होता है या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है उधर से इसका प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है। और वर्किंग कैपिटल हमने देख ही लिया बढ़ गया है, और पिछले 1 साल से स्टॉक में भी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और अगर मैं आपको इसका ऑर्डर बुक दिखाऊं ना तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ऑर्डर बुक वाला आप यहाँ पे देख सकते हो। इस कंपनी के पास 2.5 लाख करोड़ का ऑर्डर है, 2.5 लाख करोड़ का। 35% का जंप आया है पिछले साल से। नया ऑर्डर अगर मैं बताऊं तो 97,000 करोड़ के तो नए ऑर्डर्स मिले हैं इसको, जिसमें ये आप देख सकते हो ये इंक्लूडिंग लैंडमार्क जो ये है ना, ये फाइटर जेट एक इसका मिला है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का 69 है और ओवरऑल रिपेयर वगैरह का 26,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। तो इंडिया में यही ऐसी कंपनी है जो आपको एरोस्पेस में देखने को मिलेगा, जो फुल काम कर रही है, फुल जो भी है ना एरोस्पेस में, उसमें अच्छा खासा इसका काम इसी का देखने को मिल रहा है। बाकी और भी ये इनसाइट्स है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो अपने लिए। आगे की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो है ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊँ तो स्ट्रेंथ डेट फ्री है, कैपिटल हमने देख लिया किस तरीके की ग्रोथ है, सीजीआर भी हमने देख लिया। अपॉर्चुनिटी ये है कि इसके पास ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये इंडिया की कंपनी है, आत्मनिर्भर कंपनी है, तो इसको फुल सपोर्ट रहने वाला है इंडिया से। इंडिया बिल्कुल भी जिस तरीके की अभी सिचुएशन है वर्ल्ड में, इंडिया फुल चाहता है कि इंडियन कंपनीज को फुल सपोर्ट दिया जाए। मैंने आपको बता दी किस तरीके के लाखों करोड़ों के ऑर्डर इसके पास देखने को मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखिएगा। पहला तो वैल्यूएशन इसका 31 के मल्टीपल पे है, जो कि काफ़ी महंगा है। ठीक है, बुक वैल्यू के हिसाब से, स्टॉक प्राइस के हिसाब से तो पिछले 1 साल से ग्रोथ नहीं आया है। वर्किंग कैपिटल थोड़ा बढ़ गया है। रेवेन्यू में जो है थोड़ा सा इनको रेवेन्यू में काम करना पड़ेगा। वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कंपनी किस तरीके से रेवेन्यू में काम करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो है रेवेन्यू गाइडेंस में 10 से 12% ये लोग कह रहे हैं हम लेके जाएंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट 27 पे। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। बाकी इसका मार्जिन तो अच्छा ये देखने को मिल ही रहा है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो भी पैरामीटर थे कंपनी के बारे में सामने रखे हैं। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला होगा। और नेक्स्ट वीक से मैं जो है रेगुलरली आपके लिए एक वीडियो तो फिलहाल मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक से आपको देखने को मिलेगा। और हम आने वाले जुलाई के 15 से मैं जो है फिर मैं 15-20 के बाद से फिर जो है कोशिश करूँगा फिर 2 वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँ। अभी तो फ़िलहाल एक ही वीडियो मैं डालूँगा अगले 1 महीने तक, और उसके बाद आपको जो है 2 वीडियोस देखने को मिलेगा। अभी तो मैं थोड़े और दिन बिज़ी रहने वाला हूँ, ठीक है? इस वीक भी मैं बिज़ी हूँ, बट हाँ, नेक्स्ट वीक से आपको मैं डेली मिलने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो आप देख रहे हैं ना 10 स्मॉल, ये पब्लिकली मैं नहीं डालूँगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये आपको मिलेगा उस पे, मेंबरशिप में मैं अपलोड करूँगा, इस पे मेरा काम अभी चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आज आपने देख लिया तो ये कल कंपनी दिखेंगी नहीं, कल ये आपको आगे दिखेंगी, ऐसा नहीं है। टाइम लगता है सब में, तो हम मिलेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।